सब अपना अपना पेट भरता, कोई नहीं, किसी को जनता को कोई नहीं देखता है। जी जी जी। देखिए जनता को कोई नहीं देखता, सबसे ज्यादा मारल जाता है जनता। अरे लालू जी के तो पूरा जेल में करके आरोप लगा दिया, घोटाला कर करके। मगर लालू जी क्या किए, दिए तो छोटके पार्टी को ना, कि यादव जी के मोज खाली दे दिए वो ऐसे करके। मन बिन धर्म न होहि खगेसा, आ बिन हरि कृपा मिटहि न कलेसा। नारा लगता था कि देखो रे इंदिरा के खेल, और 10 रुपया करुआ तेल। जैसे अपने चढ़ गए चाह बेचते बेचते, जैसे सबके कहते हैं कि चाह बेचते चल जाओ। तो मैकाले का शिक्षा पद्धति जो है नौकर पैदा करता है। मोदी जी का जो विचार है वो मालिक बनाता है, नौकर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम हरदास बीघा में हैं और हरदास बीघा की जनता से जानने आए हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से ये किसे अपना नेता चुनने वाले हैं, अपना सांसद चुनने वाले हैं। हम आपको बता दें कि पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल कुशवाहा हैं। तो चलिए हरदास बीघा की जनता से जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वे वोटिंग करने वाले हैं। ये बताएं कि अभी वोटिंग होनी है पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में, तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? देखिए यहाँ मुद्दा जो है अधिकतर देहाती क्षेत्र है, तो बहुत कम लोग मुद्दा समझता है कि मुद्दा किस मुद्दे पर हम वोट करें। जी जी जी। जातिवाद, पार्टीवाद, हाँ। ये ज़्यादा हॉबी रहता है आज के परिप्रेक्ष्य में। जी जी जी। रही बात मौजूदा सरकार की, तो हम समझते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। रोड वगैरह कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जैसे अभी डिजिटल लेन देन हो रहा है, ये सब जो है बहुत अच्छा काम किया मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार। जी, मौजूदा सरकार पे आपने डिजिटल की बात की, शिक्षा की बात की। मौजूदा सरकार पे जो विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं कि जब 2014 तक मात्र देश पे 55 लाख हजार करोड़ का कर्ज था, अभी 1.5 लाख हजार करोड़ का कर्ज है, तिगुना से ज़्यादा। ठीक है महोदय, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे विकसित देश, सुपर पावर कहलाता है अमेरिका, वो भी कर्ज खोर है, उसके पास भी कर्ज है। आपसे आगा ये इनका है, ये चाइना बगल में, वो भी कर्ज खोर है, उन पर भी है। तो लेन देन जो है सरकार का जब घटता है, जैसे हमें ख्याल है चंद्रशेखर बाबू जब प्रधानमंत्री थे तो पैसा कम हो गया, गिरवी रख दिए सोना रख दिया गिरवी, लेकिन पैसा आया, पेमेंट करके फिर सही हो गए। जगन्नाथ मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में कर्मचारियों को देने के लिए वेतन का पैसा कम गया, बैंक देने से डिनाई कर गया। उन्होंने गांधी मैदान और पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म को गिरवी रख दिया। लोगों ने कहा कि मिश्रा जी बेच दिया, लेकिन हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि नहीं, बेचा नहीं, गिरवी रखा इसको हम, और 19 लाख रुपया मैं जमा कर चुका हूँ। रह गई बात की बेरोजगारी और महंगाई, हमारे ख्याल में एक नया पैसा का भी महंगाई नहीं है। अब पूछे क्यों ऐसा कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समय में 1963 में 75 पैसा देहात में मजदूरी था एक मर्द का, और 6 आना 37 नया पैसा औरत का। आज वो औरत कमाती है 200 रुपया, इस देहात की बात कर रहा हूँ मैं, और 500 रुपया एक मजदूर लेता है। कितना गुना बताएंगे आप? ये बताइए कि आपने ठीक बात कही कि मजदूरी बढ़ गई है, इसलिए महंगाई कोई मतलब नहीं। आप पेट्रोल का दाम के बारे में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि पेट्रोल जो है 60 रुपये हुआ था तो बहुत हल्ला मचाए थे, प्याज के दाम पे हल्ला मचाए थे। आज गैस जो है 1000 रुपये में मिल रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है, लेकिन हम कहते हैं कि 1965 के बाद इंदिरा जी थी उस समय, तो 10 रुपये करुआ तेल हो गया। करुआ तेल का कीमत 10 रुपये था उस समय। पूरे जगह पर ये नारा लगता था कि देखो रे इंदिरा के खेल, और 10 रुपये करुआ तेल, है ना। नाना प्रकार के उनके विरोध में नारा लगता था। तो विरोधी लोग और करेंगे क्या? ये तो रोड नहीं बनवाएंगे, ये शिक्षण संस्थान नहीं खुलवाएंगे,
ये तो यही कहेंगे कि ये महंगा, वो महंगा, ये गलत, वो गलत। जी जी जी। लेकिन वास्तविकता में अभी जो हमारा जो रहन सहन खान पान जो है, हम इस पर तुलना करते हैं कि पहले क्या था। 70 तक गांव में ये कमीज जो है ना, एक दूसरे से मांग करके जाता था कुटुम्बतारे। उसके पास इतना भी क्षमता नहीं था कि ये कमीज सिला सके। लेकिन आज एक ट्रेन में देखेंगे आप, लेमटूस बेचता है लेकिन मोबाइल से बात करता है ना। मोबाइल मोदी जी तो नहीं लाए ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कहते हैं कि उसके पास जीवन है, इतना पैसा है उसके जेब में, तब ना मोबाइल खरीदा। अच्छा अच्छा। उस समय पैसा ही नहीं था। अन्न तो था, अनाज था, लेकिन पैसा नहीं था उस पीरियड में। ये बताएं कि जो ये आरोप लगता है मोदी जी पे, विपक्ष के जो लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया। अच्छी नौकरियां की बात जो है वो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, 15 लाख रुपया खाता में आने की बात थी। हाँ, अच्छा बात कहा आपने। ये हम समझते हैं कि वो केवल जुमलेबाजी, जैसे आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम 1-1 लाख रुपया खटाखट दे देंगे, है ना। 30 लाख नौकरियां हम तुरंत 24 में 4 जून 24 को हम दे देंगे। अरे भाई, आपका सरकार भी गठन नहीं होगा, ये जुमलाबाजी नहीं तो और क्या कहेंगे। या सोचिए कि 4 जून को तो फैसला होगा और नौकरियाँ देने की बात कर रहे हैं। 4 जून की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा 15 अगस्त, ठीक है, उसमें भी आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। उम्मीद नहीं करते हैं हम ऐसा। क्या उम्मीद नहीं करते हैं? ये दे पाएंगे नौकरी। सरकार आएगी कि नहीं, सो बताइए। नहीं सर, नहीं सरकार आएगी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो बोले यही कि कहीं की नौकरी हम देंगे, फलान करेंगे। तो 15 साल से ये नौकरी कहाँ गया सब? 15 साल नहीं हुआ, अभी 10 ही साल हुआ मोदी जी का। है 10 ही साल हुआ। 10 साल, तो 10 साल में नौकरी कम से कम देना चाहिए नहीं जी। ये पढ़ लिख के अभी ये पास किए हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि नौकरी पकौड़ा बनाइए, रोजगार करिए, तब तक सेल्फ हल्का पकौड़ा बने थे कि घास काटे वाला पकौड़ा बनावेगा। पढ़ल लिखल पकौड़ा बनाने से मतलब है कि अपना रोजगार करिए। जैसे अपने वो चढ़ गए चाह बेचते बेचते, जैसे सबके कहते हैं कि चाह बेचते चल जाओ, तो उतना माइंड रहेगा तब तो। उनका माइंड है घास गढ़े वाला के माइंड में रहेगा, वो तो भैंस चरावेगा, दूहेगा, गाड़ेगा, पिएगा, तोरा पिलावेगा, उनका पिलावेगा। ये बताइए कि ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इस बार क्या सोच रहे हैं, बदलाव करेंगे या एक मौका? आप देखिए, अब तो चांस आने के बात है। जखनी झमेल जब मेला में शिवरात के मेला आता है, कुश्ती लड़ने जाता है तो कितना के झुमेंट देखते हैं, 5000 10,000 है, मगर गांव खोल के लड़ने वाला तो 150 गो रहेगा। अब लड़ने के लिए तैयार हैं आप? लड़ने के तैयार है ना। हाँ? जब हमारा बढ़िया आवेगा, ऑप्शन सरकार होवे जुकुर रहेगा, उसका ही ना मारेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी पे ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि बहुत झूठ बोलते हैं। अरे लालू जी के तो पूरा जेल में करके आरोप लगा दिया, घोटाला कर करके। मगर लालू जी क्या किए, दिए तो छोटके पार्टी को ना, कि यादव जी के मोच खाली दे दिए वो ऐसे करके, और सब तो दिए छोटके अब बड़के के। यादव के क्या किए, खाली बड़का को मोछ दे दिए, लाठी पिटावन आइए, एक टांग पर खड़ा हो जाइए। मगर सारा धन तो बटोरिस बड़का छोटका। यादव क्या लड़कन किया, कुछ किया? तो इस बार तेजस्वी यादव या कोई और? हाँ, तेजस्वी को तो हम सब झंडा लहरावेला फेर हैं कि एक तबड़ाक से मारे हैं तो उनको पिताजी गिर गया है, अभी तबड़ा से मारेंगे तो तेजस्वी ऊपर चल जाएगा। दूसरे तबड़ाक के तो बातें हैं, हाँ न तो न। ऊपर भेजेंगे? हाँ, ऊपर भेजेंगे जरूर। ऊपर भेजने का 2 मीनिंग है क्या? अब आप बताइए। हम बता रहे हैं कि एक तबड़ाक से मारे तो नीचे गिरा, एक तबड़ाक से मारेंगे यादव लोग चल जाएंगे ऊपर। यादव के वोट से हो जाएंगे? यादव जी हैं आप? हाँ, यादवे हैं। हम झूठ कहा बोल देंगे कि चमार हैं? तो आपके एक वोट से कोई बन जाएगा क्या? तो हमार वोट नहीं रहेगा तो हमार वोट से ना पड़ेगा तो दूसरा कोई जीत जाएगा का? अब तो ये बताएगा। लेकिन मोदी जी मतलब बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव नहीं हम चाहते, हम चाहते हैं कि कोई अच्छा देश चलाने वाला हो खड़ा। हमरा यह कहलाम है, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके बेटा होता है एक रंग के पढ़ने वाला स्कूल में, कुर्सी लिए सबके लिया हुआ है। अच्छा, ये न कि खाली बड़का के बाल बच्चा के रहे कुर्सी और छोटका के बाल बच्चा नीचे बैठो दरी पर। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं हाँ। कि हम राम जी को 500 साल से कैद में थे,
उनको मुक्त कराए, राम मंदिर बनाए, अच्छा, तो इससे खुश नहीं है आप? खुश तो है ये हैं, हम्म, खुश हैं, हम्म, मगर ये बात है कि इतना दिन से थे आज निकाल देहिन, खुश तो है ये हैं, तो तब कुछ ही। वोट कहाँ? अब वोट तो आवेगा समय तो जखनी देखा जाएगा। अब समय तो सब कुर्सियाँ बिक ही रहा है, तो हमरा कुर्सियाँ 5,000 देगा तो उरा में दे देंगे हम। खाए पिए वाला भेंट गया, हम चलिए अपन मार दिया उठा। अरे फिर भैया के बात फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो सभी हमरा दे तब ना कि गोवारा के दूध ऐसे ही चल जाए कंटीन में। गोवारा की कंटीन तो तोड़वा दिया, अब गलिए गलिए भीख मंगवा दिया। कौन कैंटीन तोड़वाया? तोड़वाया मोदी सरकार, आ कौन तोड़वाया? दोनों बात आप बोल रहे हैं, तो बदलाव करेंगे ना? बदलाव तो करेंगे ना, बदलाव करेंगे। बदलाव। आप क्या सोचते हो? हम लोग महागठबंधन के पक्ष में हैं। महागठबंधन क्यों? तो हम लोग राजद परिवार से देखें, जो नया 17 महीने जो सरकार चला है उसमें अच्छा खासा नया लड़का नए युवक लोग को अच्छा जॉब मिला है, इसलिए हम लोग महागठबंधन के पक्ष ये में। तो कह रहे हैं कि झूठ मूठ की बात। नहीं, झूठ बोल हकीकत की बात है। ये लोग पूरा जनता बिहार के देख रही है कि क्या दिए तेजस्वी यादव। हम लोग बूढ़े लोग बोल रहे हैं सब सठिया है। अपना अपना सोच है हर आदमी को, जिसको जो ना चाहिए। तो मतदान है, अपना मतदान, किसी को जिसका मत कर रहा है उसको देना है। अभी यादव जी हैं, नहीं, यादव जी नहीं है, साहू जी है। तो आपका वोट मतलब जाएगा तेजस्वी महागठबंधन। महागठबंधन के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह हुआ। विजय सिंह। ये बताइए कि अभी जब वोट डालेंगे आप, कोई मुद्दा है जिसके आधार पे वोट डालेंगे? मुद्दा तो है ये है, मुद्दा को सुनने वाला कौन है? मुद्दा तो है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर कहीं कोई बात आज तक के नहीं हो रहा है ना। 2 दशक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी हैं, लेकिन आज तक के जितना भी उनका हम भाषण सुनते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जी जी, है ना। तो आजकल के समय में तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर अपना मंतव्य दें, है ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो है राम जी को मुक्ति दिला दिया। ठीक है, सब है। धर्म और आस्था तभी होगा जब आपका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। अब जैसे कहा गया है कि धन बिन धर्म न होहि खगेसा, आ बिन हरि कृपा मिटहि न कलेसा। तो धन रहबे नहीं करेगा तो आप एक बार ले जा करके वहाँ पहुँचा दिए, कुछ माने गिनल चुनल आदमी के राम जी से दर्शन करवा दिए। 300 रुपया लगता है ना। 300 रुपया आखिर चाहिए ना। 300, 600 प्लस वहाँ जाएगा तो फिर कहने का मतलब कि उसका व्यवस्था होना चाहिए, उसका व्यवस्था होना। हाँ। तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है आपके नजर? अब लीजिए, अभी करने वाला, जैसे कहने का मतलब है कि कोई नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जो है इसी बीच में जो मुद्दा है उसको तो रखेंगे ना। बिल्कुल। ये बताइए कि तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, तो आपको लुभा रहा है उनकी बातें? देखिए, नौकरी की बात कहना न कहना वो सब चुनावी जुमला, मोदी जी ही बहुत कुछ कहे, यहू कह रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में नौकरियां दी, 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, तो इससे आप प्रभावित हैं? नहीं, प्रभावित कहने का मतलब है कि ठीक है, आपका अलायंस में सरकार बना, आप ठीक है रोजगार दिए, यह भी बात सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अभी आप हर जगह पर मुख्यमंत्री कहे हुए चल रहे हैं कि हमने किया, तो इतना दिन से आप क्यों नहीं किए थे? 17 साल से क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए थे? इस 17 महीना में ही अगर आप पर जैसी बीच में नहीं दबाव था तो क्यों किए? जी जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यही है। आपका वोट किसके साथ, आप किसको चुनना पसंद करते हैं? देखिए, मोदी या फिर कोई और? सुनिए ना, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो है समय, हम लोग 90 के दशक वाला भी समय देखे हैं, ठीक ना, आज का भी देख रहे हैं। तो आदमी कम या ज़्यादा पैसा कमाता है, अपने हिसाब से परिवार को चलाता है, लेकिन शांति सबसे बड़ी मुद्दा है ना। राज्य में, देश में, गांव में, जहां कहीं भी हो, अराजकता नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जैसे व्यवस्था में सुधार हुआ है, हम लोग जो है इसी बीच में इसका अथी में है कि शांति ढंग से चले, कहीं भी किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे। उस आधार पर जैसे हम लोग वोटिंग करेंगे।
जी जी, है ना? शांति व्यवस्था हाँ मिल रहा है। हाँ 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 तो शासन बाबू ठीक है ना नीतीश कुमार? देखिए वो ठीक है नहीं ठीक है, अगर गड़बड़ देखिए, करेंगे तो विरोध नहीं होगा। अभी तक मुझे आपकी बातों से हाँ यही समझ में आया है हाँ कि आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दो नाव की सवारी करना खतरनाक होता नहीं नहीं, सुनिए ना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहेंगे, गलत करेगा उसको गलत कहेंगे, है। जी जी जी। है ना? जहाँ आपका किस नीति नाव पे चढ़ेंगे? हैं? फाइनली किस नाव पे चढ़ेंगे? अब देखिए ये फाइनली नाव तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये बताइए। लोग रोजगार के बारे में बोलते हैं कि रोजगार नहीं दिया है, वो नहीं दिया। केंद्र सरकार ने बहुत सा स्टार्टअप तैयार किया जो 1.5 लाख के लगभग है। अगर एक स्टार्टअप में 10 व्यक्ति भी काम कर रहा है तो सोचा जा सकता है कि रोजगार दिया कि नहीं दिया। जी जी। रोजगार के लिए उसने एक योजना चलाया जिसमें लोग सक्षम हों हर तरह के रोजगार प्राप्त करने के लिए, सीख करके वो स्वयं खड़ा होवें। मैकाले का शिक्षा पद्धति जो है नौकर पैदा करता है। मोदी जी का जो विचार है वो मालिक बनाता है, नौकर नहीं। वही मोदी जी पकौड़े तलने की बात भी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात कहा आपने। मैं देखा हूँ पटना जंक्शन स्टेशन के बगल में एक थे डोमन दास, जात के रविदास थे, एमए किए हुए थे उस जमाने में। आज से करीब 25-30 साल पहले की मैं बोल रहा हूँ। जी जी। लिखते थे डॉक्टर डोमन दास, शू मेकर, है ना, जूता का डॉक्टर। और अभी करबिगहिया में उनका दुकान है। तो काम छोटा, कोई छोटा नहीं, काम छोटा नहीं होता, उसका गुण किस तरह से उसको अंजाम दिया जा रहा है, कुशलता भी सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। क्यों डर रहे हैं? आप बोलिए, अपना आवाज़ बुलंद करना चाहिए इंसान को। आवाज़ तो हम सब मोदी जी के साथ है, ये है तो फिर मोदी जी के साथ। हाँ, हम सब तो कर्जे खा रहे हैं, साल 6,000 दे रहे हैं, तो देंगे किनको? किस समुदाय से आते हैं आप? हम लोग चंद्रवंशी चंद्रवंशी लोग। चंद्रवंशी मतलब क्या होता है? कहार होता है। अच्छा, तो आप लोग मतलब मोदी जी को पसंद जी करते जी, हैं। हम मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? जैसे हम लोग के मिलता है वही ना, वही अनाज दे रहे हैं, वही 6,000 रुपया दे रहे हैं साल में, तो किनको गाएं? आज तक तो हम तो किसी ये को जो नहीं। कह रहे हैं, जो राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव हैं, ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, वो सबसे कुछ खतरा में नहीं। खतरा में है कि नहीं? कौन सी खतरा में है? नहीं। राहुल गांधी कह रहा है कि खतरा में है, ये बात हाँ? गलत बोल रहे हैं, उनको तो बोल ही नहीं आता है। जेकरा जो मन होगा ना वोट पर, कोई कह नहीं सकता कि केकरा वोट देगा। ज़्यादा संख्या किसका है? संख्या तो यादव के है, मोदी जी की या फिर तेजस्वी यादव की? तेजस्वी की तो हम कह रही हो ना कि यादव है, तो यहाँ से जीत जाएंगे? वगैरह आए। यहाँ से जीत जाएंगे? हाँ, जीतेंगे जरूर। कौन, रविशंकर या कोई और? ना 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 ना, वही जो कह रहे हैं पंजाब में है कि लंटेन है, जो हम ना कह सकते हैं कि कौन आवेगा, पंजाब। लंटेन आवेगा कि पंजाब आवेगा। ये बताइए कि अभी जब वोटिंग होनी है तो वोटिंग को लेकर के कुछ सोच रहे हैं कि क्या मुद्दा है जिसके आधार पे वोट करेंगे आप? अब देखिए जो आएगा, जो सामने ही आएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो तो मतदान है। मतदान है। मतदान है। जी जी, बिल्कुल मतदान है। लेकिन कोई मुद्दा है जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे मोदी जी का कोई मुद्दा है, राहुल गांधी का कोई मुद्दा है, तेजस्वी यादव का कोई मुद्दा कौन है, आदम नीतीश को कुमार। बोले हम बताइए। नहीं, हम यादव को नहीं बोले जैसे हम कह रहे हैं यादव कि हो या किसका- बीजेपी हो, हाँ हाँ। सब अपना अपना पेट भरता, कोई नहीं, किसी को, जनता को कोई नहीं देखता है। जी जी जी। देखिए जनता को कोई नहीं देखता, सबसे ज्यादा मारल जाता है जनता। सब अपना अपना कुर्सी पर बैठ के अपना अपना मजा लेता है। यहाँ लड़ते रहता है जनता, लोग आपस में लड़ते रहता है। तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब इस बार मतलब बदलाव चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं? और हम लोग क्या चाहेंगे, अब जो जनता चाहेगा जो सब होगा। तो जनता आप ही है ना। हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये बताइए कि आप नहीं बोलिएगा तो फिर कौन बोलेगा? आप ही तो सभी बुजुर्ग। जनता जो सोचेगा वही होगा। तो जनता क्या सोच रही है? एक जनता से नहीं होगा कुछ। जी जी। एक जनता से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा। जनता क्या सोच रही है मैम? अब हम जनता को क्या, हम यहाँ थोड़े रहते हैं, हम सिटी में रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अब हम क्या बोले। मोदी जी या कोई और? अब देखिए नहीं, आप ये इतना तो बताना ऐसे पड़ेगा। देखिए, हम तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बात है जो हम सच बता दे रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलने वाले, चलिए, समझे Thank कि you. नहीं।